हम जी आए हुए हैं अंदरून शहर दिल्ली दरवाज़ा। बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं दिल्ली दरवाजे की। हमने आपको दिखाया मियाँ सुल्तान की हवेली, जो सुल्तान ऑफ लाहौर थे मियाँ मोहम्मद बड़े ठेकेदार साहब उनसे पहले जो ठेकेदार थे वो मुग़ल थे। और जामिया मस्जिद वज़ीर खान लाहौर वो देखने आए। बच्चे हमारे साथ हैं, जमाल साहब हैं, अली हैं, महर हैं, अजय हैं। मेरी कोशिश होती है कि हम बच्चों को साथ लेके आएँ और बच्चों को वो लाहौर दिखाएं जो शायद आम रूटीन में नहीं देखा जाता। गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है, खैर फिर भी बच्चों को लेके निकले हुए और दिखाएंगे। जमाल साहब हमारे पीछे खड़े हैं, चलते हैं। और मस्जिद वज़ीर खान जो है इसकी खूबसूरती कितनी डीप है वो भी आप ही देखें। आए जी, नजर आए। हम मस्जिद वज़ीर खान के अंदर आ गए हैं। अहाता बहुत बड़ा, सेंटर में इन्होंने बनाया हुआ है वज़ू करने का सारा इंतज़ाम। ऑन द लेफ्ट इज़ मुख्तलिफ उलमा हजरात के लिए कमरे और इस तरह की चीज़ें। इधर भी एक मीनार है। मस्जिद वज़ीर खान की जो वो है नक्शा बहुत ही कमाल है। बच्चे बैठ गए हैं अपना अपना वज़ू करने। हम चलते हैं ज़रा सा आगे। इंतहाई खूबसूरत बिल्डिंग, उसका नक्शा कमाल किस्म की आर्किटेक्ट है। अंदर लोग नमाज पढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जाके। जो आर्किटेक्ट है इस मस्जिद का वो बहुत ही प्यारा है। मैं इधर आहिस्ता आवाज़ में बात कर रहा हूँ ताकि नमाजी हजरात डिस्टर्ब नहीं हो। आप देखें कितनी ही खूबसूरती से इस मस्जिद के अंदर, इससे ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद का नमूना शायद ही हमें देखने को मिले। ये छत का पूरा मंजर इंतहाई खूबसूरत। पिलर्स जितनी खूबसूरती से बनाए गए हैं, जितनी तारीफ की जाए कम है। ये इसका पूरा व्यू है। इंतहाई खूबसूरती से तामीर किया गया है इसको। खामोशी से आगे बढ़ते हैं। ये इसका आउटर गेट यहाँ से नज़र आ रहा है। हम ज़रा एक दफ़ा अंदर से आपको मेहराब और मिंबर के तमाम व्यू चेक करवा दें। जमाल साहब और अली साहब भी नमाज़ पढ़ने लग गए माशाल्लाह।
इसकी दूसरी साइड है। कॉरिडोर बने हुए हैं बड़े ही प्यारे। यहाँ से फिर एक दफ़ा आप देखें, ये जो आपको छोटा सा नज़र आ रहा है इस साइड पे, ये बिल्डिंग, इसके नीचे बेसमेंट है। नीचे भी काफ़ी खूबसूरत बेसमेंट के अंदर इंतजाम हैं उलमा हज़रात के लिए। इससे आगे मैं नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पे आगे ख़वातीन के लिए एरिया वक्त किया हुआ है इन्होंने। तो ये है जी मस्जिद वज़ीर खान का अंदरूनी हिस्सा। ये मोहम्मद अनवर भाईजान जो है ना, खादिम है और मस्जिद के अंदर तमाम जो ड्यूटियाँ हैं वो इन्हीं के ज़िम्मे हैं। तो ये मज़ार जो भी आपको पीछे हमने दिखाया, ये किन साहब का है? ये बुजुर्ग हैं सैयद इसहाक शाह साहब, उनका जो वफात है। सैयद इसहाक शाह साहब। हाँ जी, ये मैं हिस्ट्री सारी सुना देता हूँ आपको। जी जी ज़रूर, बिल्कुल। आप जितनी चाहिए बोल ले। आप ऊंचा बोलेंगे तो फिर हमारी आवाज़ बड़ी अच्छी जाएगी। ये मस्जिद 786 हिजरी में इनकी वफात है। 786 786 हिजरी हाँ, बनती ठीक है। है, हाँ। तकरीबन 1200 बनती 1200 सन 1200 सारा। सही है। ये सैयद मोहम्मद इसहाक शाह साहब नाम है। इन जो वज़ीर खान थे ना, वो इधर आकर बैठते थे। सही है। उनका नाम है सैयद इल्मुद्दीन अंसारी, सही है। शेख इल्मुद्दीन अंसारी। सही है। शाहजहां की बेटी थी, उनके पाँव के नीचे छाला था। अच्छा, उन्होंने हकीमों को इकट्ठा किया, मेरी बेटी का रूहानी इलाज करना, जिस्मानी नहीं। सही है। जिस्मानी कहते हैं टीके के साथ, रूहानी कहते हैं दम दरूद के साथ जो है। हकीमों ने जवाब दिया कि ऐसा हकीम ने जो रूहानी इलाज करेगा उस वक्त। सही है। शाहजहां ने ना चैलेंज दे दिया हकीमों को। अच्छा। कि आपके 5 दिन टाइम है। हाँ। हकीम ढूंढने, वरना जितने हकीम है उस वक्त मैं सबको उड़ा दूंगा। सही है। वो बहुत परेशान हुए, अपना मशवरा किया। मशवरे के बाद फैसला ये जो इल्मुद्दीन अंसारी है ना, हाँ। उससे बढ़कर उस वक्त दुनिया में हकीम नहीं था। हकीम नहीं था। सही है। उन्होंने कहा कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा सैयद इसहाक शाह साहब मज़ार है। सही है। उसके ऊपर जाकर बैठते हैं, खुफिया जाते हैं, खुफिया आते हैं, किसी को मालूम नहीं होता। जब ड्यूटी तो आउट होते हैं, अपना जुब्बा ओढ़ के हाजिरी देने के लिए जाते हैं, किसी के साथ नहीं जाते, अकेले जाते हैं। सही। उन्होंने टाइम टेबल कोई नहीं था। सही। उन्होंने हकीमों की नज़र रखी। जब हकीम साहब हाजिरी देने के लिए मज़ार पर आए, हकीमों के वफद पीछे पीछे उनके आया। आपने हाजिरी दी, मुकम्मल की। 2 मिनट, 10 मिनट, घंटा, 2 घंटे हाजिरी देने के बाद वो जब बाहर निकलने लगे, इधर लश्कर बहुत था हकीमों का। अच्छा। उन्होंने इशारा किया कि आपने मेरे साथ कोई सवाल नहीं शेयर करना। अच्छा। जो आपका सवाल है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वाह। उनका शाहजहां की बेटी उनके पाँव के नीचे चल रहा है। रूहानी इलाज करना, जिस्मानी ने बगैर देखे, बगैर टच के इलाज करना है। वो किसी से हम कलाम नहीं होती। मुझे यहाँ पर इजाज़त नहीं तरीके बतलाने की। सुबह जब कचहरी लेगी वहाँ जाना, आपको मैं तरीका बतला दूंगा, इलाज हो जाएगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं। वाह। हकीमा का वफद बहुत खुश हुआ, घर चले गए। सुबह जब कचहरी लगी, हकीमों का वफद उनके पास आया। उन्होंने तरीका दसा, इलाज शुरू हो गया। जिस तरह तरीका बतलाया, इलाज तरीके के मुताबिक इलाज शुरू हो गया। 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, ठीक होगी। ठीक होने के बाद ये शर्त रखी गई थी, जो मेरी बेटी का रूहानी इलाज करेगा ना, उस बंदे के वजन के बराबर हीरे जवाहरात तोल के दे जाएंगे। सोने में तोल दिया जी हकीम साहब को। और जब इनाम देने लगे, उन्होंने कहा लाहौर का अल्लाह ने गवर्नर भी लगाया है, वजीर भी लगाया है, 2 दे हैं। पूरी सल्तनत सारी ज़िंदगी खाती रहे, ख़त्म नहीं होगी। ये जो इनाम आते हैं, ये मज़ार की तरफ से इशारा है, यहाँ पर मस्जिद होनी चाहिए। अच्छा। ये बुजुर्गों की निस्बत से इशारा है, यहाँ पर मस्जिद होनी चाहिए। सही है। ये इनामात हैं, ये मस्जिद में लगा दें, मुझे इनामात की कोई ज़रूरत नहीं। सही है। इतने इनामात ये कि उन्होंने संगे बुनियाद रखा मस्जिद का 1634 में। 1634 में। ठीक है। जब संगे बुनियाद रखा, तमाम लोग ये सारी मुश्किलातां इल्मुद्दीन अंसारी को पता था ये सब मुश्किलातें आनी। संगे बुनियाद रखा, तमाम लोग घर चले गए। आपने मस्जिद देखी है शायद, को आपको पता चला है कि नहीं चला। जब घर चले गए, अगले दिन शाहजहां की बेगम ने ना नायब कासद को भेज के घर बुलाया शाहजहां को। घर बुला के कहा कि मस्जिद को मंसूख करके ना इमाम बारगाह बना दे। अच्छा। वो कहती है कि इमाम बारगाह कैसे बनाएंगे, मस्जिद का इसलिए बुनियाद रखा है, इमाम बारगाह नहीं बना सकता।
विजिटर साथ साथ जो है ना आ रहे हैं, बिकॉज जगह ही ऐसी है, इतनी कमाल की बिल्डिंग है, तो देखने के लिए पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। और एक अगर सौ लाहौर आए अट्ठावन मुल्क है जो सब मस्जिद में आता है देखने। हाँ 158 ममालिक बता रहे जब हैं कि संगीत में याद रखा तो हम लोग घर चले गए। अगले दिन शाहजहां दी बेगम ने शाहजहां को घर बुलाया, बुला के कहा मस्जिद को मनसूख करके इमाम बारगाह बना। उन्होंने कहा मस्जिद को मनसूख कैसे करेंगे, इमाम बारगाह कैसे बनाएंगे। वो कहती है जो मैंने कह दिया वो बना दी। अच्छा बेगम की आवाज़ डाढ़ी थी वो अपनी बेगम की गल सुन के अपने दफ्तर आया, उन्होंने लेटर लिखा इल्मुद्दीन अंसारी ने अच्छा कि मस्जिद को मनसूख करके इमाम बारगाह बना। सही है। जब इल्मुद्दीन अंसारी तक लेटर पहुंचा, लेटर उन्हें पढ़िया, लेटर पढ़ने के बाद उन्हें अपना एक लेटर इल्मुद्दीन अंसारी ने शाहजहां दी बेगम ने लिखा। अच्छा बीच में लिखा कि मेरे साथ एक मीटिंग गाले, मीटिंग के बाद जो आपका दिल चाहेगा वो बना लेंगे। ठीक है। मीटिंग रखी गई, मीटिंग शुरू हो गई। एंड ते उन्हें पूछा आप किस चीज़ को मानते हैं। अच्छा वो कहती कि मैं 5 जतान को मानती हूँ। सही है। उन्हें क्या मस्जिद वजीर खान में उनके नाम से 5 चीज़ें मुंसलिक कर देते हैं, ऊपर सगीर में जहाँ मर्जी फिरेंगे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सही है। उन्हें क्या बनाएंगे, उन्हें क्या मस्जिद वजीर खान में 5 मिहराब बनाएंगे। सही है। ऊपर 5 गुंबद बनाएंगे। ठीक। 5 तन की निस्बत से 5 चीज़ें मुंसलिक होंगी। शक्ल मस्जिद की होगी, मस्जिद भी बन जाएगी और आपका बारगाह की शक्ल बीच में रह जाएगी। जब इफ्तिताह किया 1634 में संग बुनियाद रखा, 41 में जब इफ्तिताह हुआ, दिल्ली दरवाजे तो लेते मस्जिद वजीर खां तक लोग ही लोग थे। शाहजहां दा किसी ने ना नहीं लिया। इल्मुद्दीन अंसारी के नारे लगे, खुतबा दे के घर चला गया। कुछ देर के बाद उन्हें कमेटी बुलाई कि ऐसी मस्जिद होनी चाहिए जो मेरे नाम पे हो। उन्हें कहा बादशाह का संग बुनियाद रखते हैं, ये आपके नाम पे होगी। ये 1634 में बनी है, वो 1678 में बनी है। ये 130 कमरे हैं टोटल, दुकानें पाके। अच्छा ये कमरे जो थे ये किस सोच के तहत बनाए गए? ये लाहौर के जो 12 दरवाजे हैं उसके अंदर मस्जिद थी, आबादी नहीं थी। जो लोग मस्जिद को देखने के लिए आता था या मस्जिद तिजारत के लिए आता था, ये फिर मुसाफिर खाने तौर के एक कमरा दिया जाता था। अपनी शनाख्त की, एक कमरे की चाबी दी, रहना 2 रहना 3 दिन रहना 4 दिन रहना। उस वक्त खाने पीने का, रहने बहने का गवर्नमेंट का हर चीज़ इंतजाम करती है। उस वक्त कोई होटल नहीं थे, कोई रेस्टोरेंट नहीं थे। जो लाहौर के 12 दरवाजे हैं उसके अंदर मस्जिद थी। बादशाह किले में देखेंगे तो मस्जिद नजर आती थी। अब जदीद इस वक्त कमर्शियल बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंगें बहुत ऊपर हो गई, मस्जिद नीवी हो गई। ये मस्जिद की स्टोरी है। देखें जी गल कितने शुरू हुई इसलिए चली कितने गई है। तो बुजुर्ग का नाम हमारे सुनने वालों के लिए एक दफा फिर बता दीजिएगा। इनका नाम है सैयद मोहम्मद इसहाक शाह साहब। इनका शिजरा हजरत इमाम हुसैन से मिलता है, वो उनका शिजरा निकालेंगे, इनका नाम बीच में आएगा। सही सही सही। अच्छा ये ऊपर शबी ही है या कबर नीचे है? असल नीचे है। सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमने तो थोड़ा बहुत देखा हुआ है, लेकिन अपने सुनने वालों और देखने वालों के लिए कबर का जो ऊपर आपको सतह नजर आ रही है, असल कबर जो है वो नीचे है। कोशिश करेंगे कि नीचे जाके थोड़ा चक्कर लगा लें और उसकी भी आपको फोटो बनाएं। सो शुक्रिया, जीते रहिए। ये वाली है जी कबर शाह साहब की, जिसका अभी जिक्र हो रहा था। ये ऊपर वाला हिस्सा है, हम नीचे चलेंगे और नीचे आपको जाके दिखाएंगे। लोग बहुत सारे ट्रैवल करके चुके आते हैं और इस पूरी बिल्डिंग और इसके मस्जिद के अंदर मौजूद तमाम जो चीज़ें हैं उसको ज़रूर देखने में दिलचस्पी होती है। ये नीचे चलते हैं जी, नीचे उन बुज़ुर्ग की कब्र है। आपको नज़र आ रहा होगा नीचे उनका मज़ार। मिलेंगे दोबारा किसी एक और वीडियो में और किसी अंदरून शहर की एक और ऐसी इमारत के साथ कि जहाँ पे तारीख जो है
वो अपना मुंह बोलता से कहते हैं ना, सबूत खुद होती है। अपना ख्याल रखिए।